गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एचजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एचजीके 111 चैनल क्या करता है दोस्तों? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करता है, सिक्योरिटी नॉलेज आपको देता है दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नाइट शिफ्ट ड्यूटी और उसके आने वाले प्रॉब्लम। तो देखा है आपने, बहुत सारी अभी कंपनीज है वो तीनों शिफ्ट में चलती है, लेकिन 99% कंपनी तीनों शिफ्ट में चलती है, एबीसी में, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, आईटी कंपनी हो, कुछ भी हो। और उसमें से सिक्योरिटी का जॉब तो 101% तीनों शिफ्ट में रहता है। तो तीनों शिफ्ट में से सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक देने वाली और आपकी सेहत को हानि पहुंचाने वाली शिफ्ट यानी कि नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और आपको कैसे उसके ऊपर सोल्यूशन करना है, तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो नाइट शिफ्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, और आप नाइट शिफ्ट तो प्रॉब्लम आएगी तो भी आपको करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमें पेट और अपनी जो भी गर्ज पूर्तता है वो करने के लिए तो हमें पैसा कमाना है, अगर आगे बढ़ना है, अगर आपकी ये करना है तो तीनों शिफ्ट में काम करना जरूरी होता है। और हमने अगर सिक्योरिटी का कार्य ये एरिया चुना है तो उसमें तो तीनों शिफ्ट करना जरूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं नाइट शिफ्ट करने के बाद हमारे शरीर पे क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उससे हमें कैसा छुटकारा पाना है, उससे क्या करने, सॉल्यूशन क्या करना है। तो पहले हम देखेंगे, हमने देखा है कभी भी शिफ्ट का टाइमिंग आपके कैसे होता है। अगर आप एस्कॉर्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, अदरवाइज आईटी पार्क में कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपका ड्यूरेशन, नाइट ड्यूरेशन होता है 11 से लेके 7। लेकिन उससे भी अगर एस्कॉर्ट में ड्यूटी कर रहे हैं आप, तो आपका ड्यूटी टाइम 6 से शुरू होता है, 6 से 3, या तो 8 से 5, या तो 9:30 से 6:30, ऐसे अलग अलग ड्यूटी टाइम होते हैं। यानी कि आपका शिफ्ट का टाइम अलग अलग होता है कि नाइट शिफ्ट में आप कभी 6 बजे आते हैं तो 3 बजे निकल जाते हैं, 8 बजे आते हैं तो 5 बजे निकल जाते हैं, 9:30 बजे आते हैं तो 6:30 बजे निकल जाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, एक अपना नेचुरल जीवन क्रम बना होता है। जैसे कि घड़ी का कांटा है तो सीधा ऐसा घूमता रहता है, अगर वो उल्टा घूम गया तो घड़ी भी उल्टी रिटर्न आ जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर मानो आप बाइक या तो 4 व्हीलर चल रही हो, अगर घाट में चल रहे हो और आपने उल्टा गेयर लगा दिया, यानी कि जहां पे गेयर सीधा चाहिए उधर उल्टा रिवर्स डाल दिया तो आपकी गाड़ी नीचे आ जाएगी। वो ऐसा ही दोस्तों, अगर जो आपकी दिन में जो काम करना है और नाइट में सोना ही लिखा है नेचुरल, यानी कि जो भी नेचुरलिटी के अनुसार हमको दिन में काम करना है और नाइट में सोना जरूरी ही लिखा है, लेकिन हम उसके उल्टा करेंगे तो जरूरी है, जैसा गाड़ी का गियर रिटर्न डालता है तो रिवर्स आ जाती है, उसी तरह से हमारी इंजन, जो भी डाइजेस्ट है इंजन है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है और वो काम करने का उसका जो ढंग है वो कम होता है और उसके बाय इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे होते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या होते हैं। जीवन क्रम हमारा उल्टा होता है तो नेचुरल के खिलाफ हम जाते हैं, यानी कि नेचुरलिटी जो होते हैं दिन में काम करने का और नाइट में सोने का, उसके खिलाफ हम जाते हैं तो उसका बाय इफेक्ट होता है। तो क्या होता है नाइट में, क्या क्या होता है दोस्तों, जब हम नाइट में नींद लेते हैं, नींद हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसमें मेटालिन है ना, वो जनरेट होता है। और मेटालिन क्या करता है, वो खाली डार्कनेस यानी कि नाइट में ही जनरेट होता है। उससे क्या होता है, आपके ग्रोथ है, हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स उसका ग्रोथ होता है। और क्या होता है, नाइट के अगर नींद लेते हैं तो आप रिपेयरिंग प्रोसेस होती है, यानी कि दिन में आप काम करते हैं तो उसमें आपकी जो पेशियां हैं वो बहुत सारी मर जाती है और उसको और रिपेयर करने का, उसकी मरम्मत करने का, अगर देखो आप काम कर रहे हैं, आपको अगर थोड़ा बहुत क्या होता है इंजरी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, पट्टी वगैरह करके हम रिलैक्स हो जाते हैं ताकि वो जोखम है, इंजरी है, वो की पूरी तरह से क्लियर हो जाए। उसी तरह से नाइट में अगर वो जो भी हमारे शरीर की मांसपेशियां कम हो गई है, उसको जो थका हो गया उसको क्लियरिटी करके उसको अधिक बलकटी करने का काम, यानी कि रिपेयर्स करने का काम क्या करता है, नाइट में होता है। उसके बाद में जो भी अपने दिन भर का स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करने का काम भी नाइट में ही होता है। यानी कि आपको पूरी नींद मिलती है तो ये सब काम ठीक तरह से चलते हैं, आपके हार्मोन्स की ग्रोथ होगी, मेलेटोनिन जनरेट होगा आपकी बॉडी में, जो भी पेशियां होती है उसका रिपेयरिंग होगा और रिड्यूस यानी कि स्ट्रेस होगा, आपकी थकान हो वो भी क्लियर हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो रिड्यूस ऑफ स्ट्रेस होगा। तो अगर नाइट में आप क्लियरिटी से सो पाते हैं तो, लेकिन आप अगर नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके उल्टा होता है। क्या होता है, मेलेटोनिन जो भी डार्कनेस में ही जनरेट होता है वो कम होता है आपकी बॉडी में जनरेट, उससे कारण हार्मोन ग्रोथ कम होता है।
रिपेयरिंग पेशी का ठीक तरह से नहीं होता, उसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, नींद नहीं आने से आपको पूरा दिन नींद में ही चला जाता है, और थकान, अशक्तपना आदि बीमारी आपको आती है, आपको महसूस होता है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आने वाले, तो क्या क्या है प्रॉब्लम्स देखेंगे अभी। तो फर्स्टली हमारे प्रॉब्लम्स दो टाइप के होते हैं, जो शॉर्ट टर्म में आपको दिखाई देते हैं, कम दिनों में दिखाई देते हैं, और जो लॉन्ग टर्म में दिखाई नहीं देंगे, यानी कि आगे ज्यादा दिनों के बाद उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे आएगा, वो ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट में हम देखेंगे दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में देखने वाले प्रॉब्लम कौन से। अगर मानो आप 1-2 दिन में ड्यूटी कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो तुरंत आपको दिखाई देने वाले प्रॉब्लम है गैस प्रॉब्लम फर्स्ट में। तो आपको गैस जमा होना अपने पेट में दिखाई देगा, उससे कारण यानी कि जलन होगा छाती में, आपके सिर में दर्द होगा, बॉडी पेन करेगी, और क्या होगा, मलमल जैसा यानी कि उल्टी आने की जैसा आपको दिखाई देगा, यानी कि ढेकर आ जाएंगे, आपको गैस रिलीज होगा किधर से भी। तो ये गैस होता है, तो उसके कारण ये सब होता है, यानी कि नाइट शिफ्ट अगर ड्यूटी करेंगे तो गैसेस का प्रॉब्लम पहले आपको फेस करना पड़ता है। तो गैसेस सिस्टम आपका शुरू होता है। उसके बाद में सेकेंडरी प्रॉब्लम आता है डाइजेशन, यानी कि जो भी डाइजेशन है, दिन में आप खाना खाते हैं तो उसका पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि आप वर्कआउट ज्यादा करते हैं। और जैसे ही कैसा होता है, देखो अपने अगर आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे तो दोस्तों, जैसे ही सूरज निकलता है, यानी कि सूरज जैसे निकलता है तो आपकी पाचन क्षमता बढ़ती है, और जैसे ही सूरज ढलना शुरू हो जाता है तो आपकी पाचन क्षमता वैसे ही कम 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 हो जाती है। तो दोस्तों ये उसी का इफेक्ट है, जो कि हम दिन से अगर सुबह से खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट पूरी तरह से होता है, लेकिन शाम को खाना जो भी होता है तो हजम नहीं होता और डाइजेस्ट का प्रॉब्लम हमको आने लगता है। उससे क्या होता है, अपचन होता है, जो भी खाते हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो सकता। उसके बाद में क्या होता है, उसके कारण पेट बाहर निकल आता है, गैस से पेट आपका फूल जाता है, उससे मोटापा हो जाता है, पेट साफ नहीं होता, और क्या होता है, डायरिया, अल्सर आदि जैसी बीमारी आपको होती है, कब्ज जैसी बीमारी होती है। तो डाइजेस्ट के कारण अपचन होना, पेट फूलना, साफ न होना, कब्ज, डायरिया और अल्सर जैसी बीमारी आपको होती है। उसके बाद में नेक्स्ट शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉब्लम दिखता है जो भी कंटिन्यूसली नाइट करते रहेंगे तो आपका जो मस्तिष्क है, वो ब्रेन आपका बहुत यानी कि जर्जर आने लगेगा, और जो भी आपकी मस्तिष्क की ब्रेन के काम करने की जो क्षमता है वो तुरंत कम कम गति उसकी है, वो कम कम दिखाई देगी आपको, उसका औसत कम आता हुआ दिखाई होगा। यानी कि जो भी आपका पूरा नींद हो गया तो आपका यानी कि दिमाग जितना फास्ट चलेगा, उससे अगर नाइट में आप ड्यूटी कर रहे हो तो दिमाग आपका कम चलना लगेगा, और उसका जो औसत है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में शॉर्ट टर्म में देखे हमने प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, तो गैसेस का प्रॉब्लम आता है फर्स्ट में, डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, और जो भी आपके मस्तिष्क की गति है काम करने की वो थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद में देखेंगे क्या होता है, और जो शॉर्ट टर्म में हमने प्रॉब्लम आने वाले देखे, लेकिन लॉन्ग टर्म और लॉन्ग प्रोसेस में अगर आप नाइट शिफ्ट ड्यूटी कंटिन्यू करते रहते हैं तो क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कोई सिक्योरिटी गार्ड है वो कंटिन्यूली एस्कॉर्ट ही ड्यूटी करते रहते हैं, कोई कुछ फैमिली प्रॉब्लम या तो अदरवाइज प्रॉब्लम के कारण नाइट ही शिफ्ट कंटिन्यू करते रहते हैं। और आईटी कंपनी में देखा होगा, प्रोडक्शन लेवल में देखा होगा, किन लोगों की एम्प्लॉय लोगों की तो ड्यूटी कंटिन्यूसली नाइट ही रहती है, उनका नाइट ही शिफ्ट चलता रहता है। तो उसी जो नाइट में कंटिन्यूसली ड्यूटी करते हैं, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, तो उनके लिए बिग टाइम अगर कंटिन्यूसली ड्यूटी करेंगे आप नाइट शिफ्ट में तो ये बड़े प्रॉब्लम आते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट प्रॉब्लम उसमें होता है ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि कैंसर होने की संभावना पैदा होती है। और जो भी लेडीज होती है, अगर लेडीज ड्यूटी नाइट में करे तो उसको ब्रेस्ट कैंसर जैसा कैंसर हो सकता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, अगर नाइट में आप पूरी तरह से नाइट शिफ्ट करके आए और दिन में आप इधर उधर काम करते रहे तो आपकी नींद पूरी नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं क्लियरिटी होता, तो आपका जो सब डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपका माइंड चिड़चिड़ापना करना चाहता है, नींद पूरी न होने से आपको ऐसा असम यानी कि फीलिंग्स आपकी कम हो जाती है, और कैसे अशक्त भी होने लगता है आपको, जैसे कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको कुछ काम करने का रस नहीं पैदा होता, ऐसा यानी कि डिप्रेशन हो सकता है नाइट शिफ्ट कंटिन्यूसली करने की। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू होता है हार्ट अटैक। तो नाइट करने से क्या होता है, आपके बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है,
हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। यानी कि नाइट शिफ्ट कंटिन्यूसली करने से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बॉडी में आपके, तो हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है वर्क प्लेस इंजरी, यानी कि आप वर्क नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं। तो क्या होता है, नाइट में अगर आप दिन में नाइट ड्यूटी करके आए और दिन में पूरी तरह से नींद नहीं ली, नींद नहीं पूरी हुई, तो आपको कैसा फीलिंग होता है, महसूस होता है। तो उसके बारे में आप अगर वर्कआउट करें, ज्यादातर आप प्रोडक्शन कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो उधर मशीन पे काम करना पड़ता है, तो उधर आपकी मशीन पे क्या होता है, वर्क प्लेस में इंजरी हो सकती है। यानी कि आपको कुछ मशीन का पार्ट लग सकता है, कुछ नींद में ऐसे झपकी लेंगे तो आपको कुछ भी आपके जो बॉडी के पार्ट्स है उसको भी इंजरी हो सकती है। यानी कि वर्क प्लेस में क्या हो सकता है, इंजरीज हो सकती है, क्योंकि नाइट में आपकी नींद अगर दिन में पूरी नहीं हुई तो नाइट में अगर झपकी लोगे, कुछ हो गए, तो आपके सामने का, अगर आप मानो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, नींद आने लगती है, तो तुरंत झपकी आ गई, तो एक डाटा बनाया आपने, उससे नहीं किया तो तुरंत गायब हो सकता है। ये भी हो सकता है नाइट में अगर आपकी पूरी नींद नहीं हो सकी तो वर्क प्लेस में इंजरी भी हो सकती है, और आपका डाटा भी क्लियर अगर सेव नहीं किया तो भी चला जा सकता है, ऐसे हो सकता है। उसके बाद में होता है मेटाबॉलिज्म, जो आपका होता है बॉडी का, वो भी बढ़ जाता है, उसके कारण इंसुलिन बढ़ जाता है, उस इंसुलिन के कारण आपको डायबिटीज हो सकता है। और उसके बाद में आपका शुगर लेवल भी नाइट के कारण बढ़ जाता है, तो उसके कारण आपको फिर डायबिटीज होने की संभावना होती है। तो ये हमने देखा। और उसके बावजूद भी आपके शरीर में जो ग्लूकोज संगठित करने की क्षमता है वो कम होती है। तो नाइट शिफ्ट करने से हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम को हमको होने की, आने की संभावना है अभी, और क्या क्या उससे जो डिसीजेस हो सकते हैं। हमने देखा शॉर्ट टर्म में, हमने देखा गैसेस हो सकते हैं, फर्स्ट में डाइजेशन प्रॉब्लम आ सकता है, और कंटिन्यूसली नाइट करने से आपकी मस्तिष्क काम करने की जो क्षमता है वो कम होती है। और लॉन्ग टर्म में देखा हमने कि ब्रेस्ट कैंसर आदि कैंसर जैसी बीमारियां जड़ सकती है, और डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, और हार्ट अटैक यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है नाइट के कारण, तो आपको हार्ट अटैक भी आने की संभावना होती है। वर्क प्लेस में अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या तो डेटाबेस काम कर रहे हैं तो उधर कुछ इंजरीज होने की प्रॉब्लम्स आपको बढ़ जाती है। और मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का बढ़ जाता है, तो उसके कारण आपको इंसुलिन और शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो डायबिटीज होने की संभावना होती है। तो आदि देखा हमने, ये सब हुए प्रॉब्लम्स दोस्तों। क्या नाइट शिफ्ट करने के बाद इतने प्रॉब्लम्स आ जाएंगे? लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आते हैं तो हमें जॉब छोड़ देनी है या तो नाइट शिफ्ट नहीं करनी, इसके ऊपर ये सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमें अगर जीना है तो जैसे बनाया गया है रूल रेगुलेशंस, उसको तो निभाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमें नाइट करनी है, अगर ये प्रॉब्लम आते, प्रॉब्लम तो लाइफ में हर जगह आते हैं दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम्स है इसलिए हमें वो चीजें छोड़ देनी चाहिए नहीं दोस्तों। तो दोस्तों प्रॉब्लम्स है इसलिए हमें नाइट शिफ्ट छोड़नी चाहिए, या तो अदरवाइज कुछ चीज में प्रॉब्लम है तो चीज ही छोड़नी चाहिए नहीं दोस्तों। तो करना है हर एक चीज के ऊपर क्या होता है दोस्तों, सोल्यूशन होता है। यानी कि जहां प्रश्न आपको निगेटिव होगा वहां पे आपको ढूंढेंगे तो आंसर भी मिलना है। तो ये नाइट शिफ्ट के दौरान आपको आने वाली प्रॉब्लम है, तो देखो दोस्तों अगर कुछ सॉल्यूशंस हमने अगर लिए तो उससे नाइट शिफ्ट में आने वाले प्रॉब्लम भी कम हो सकते हैं, और आप उससे बाहर आके आपकी जो डेली आपने जो इतना पढ़ाई करके वगैरह जो ड्यूटी की है, और जो स्ट्रगल से अपनी बड़ी मेहनत से जो नौकरी जॉब मिला है उसको आप कंटिन्यूसली कर सकते हो, और अपनी सेहत भी संभाल सकते हो दोस्तों। थोड़ी सॉल्यूशन है, मैं अभी सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको तो प्रॉब्लम बताए, तो प्रॉब्लम देख के आप घबराइए मत, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइफ में होता है। तो खाली आदमी को सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, आपके सराउंडिंग में उसका सॉल्यूशन होता है। तो दोस्तों मैं अभी सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि ये नाइट शिफ्ट का प्रॉब्लम है, ये सब आपकी बॉडी पे है, लेकिन उससे अगर आपने थोड़े बहुत सॉल्यूशंस लिए, थोड़ी बहुत जानकारी ली, तो उसके बाद में आप ये जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उससे बाहर निकल सकते हो। तो फर्स्ट आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, तो जब भी आप नाइट शिफ्ट करोगे दोस्तों, तो नाइट शिफ्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीता रहता है। यानी कि कंटिन्यूसली आपको तो इकट्ठा नहीं पानी पीना है बोला तो एक पूरा मटका ले लिया और पी लिया घटघट, ऐसा करना नहीं है दोस्तों। बीच में आप एक बॉटल रखो आपके पास, थोड़ा थोड़ा, एक आधा घंटे के बाद, थोड़ा 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पानी आपको पीते रहना है पूरी नाइट में। क्योंकि क्या होता है, नाइट शिफ्ट आप करोगे तो आपकी बॉडी का जो पानी लेवल है वो थोड़ा कम होता है, तो उसके कारण आपको पानी की क्षमता, कि पानी से आपको ज्यादा जो वीकनेस आने वाली है वो कम होती है, और पानी के कारण आपकी जो बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ता है, वो डिक्रीज होता है। और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नाइट में क्या करना है, पानी पीते रहना है, थोड़ा 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 करके पानी कंटिन्यूसली पूरा नाइट शिफ्ट में पीते रहना है। तो उसके बाद में क्या करना है,
क्या करना है उसके लिए सॉल्यूशन। तो पहले आपको क्या करना है, अवॉइड क्या करना है। तो जो भी नाइट शिफ्ट में क्या करते हैं बंदे लोग, नाइट शिफ्ट करना है, मेरे को नाइट में जागना है, ऐसा करना है। अगर सिक्योरिटी में जॉब कर रहा है, अगर नींद लेते हुए पकड़ा गया तो मेरे ऊपर क्या होगा, वार्निंग लेटर आ जाएगा, या तो कुछ पनिशमेंट की जाएगी, या तो कुछ मेरा जॉब चला जाएगा। इसके कारण क्या करते हैं, मेरे को नाइट में जगना है तो क्या करते हैं, आप बार बार कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, कैफीन, कॉफी में कैफीन होता है। वो क्या होता है, आपको नींद नहीं आने देता, लेकिन आपके बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो उसके इसलिए हमें क्या करना है, नाइट के कारण नाइट में चाह कॉफी आदि सेवनों से दूर रहना है, खाली पानी पीते रहना है कंटिन्यूसली। उसके बाद में क्या लोग करते हैं दोस्तों, कि अगर मेरे को नाइट में जगना है तो चलो तंबाकू ले ली, तंबाकू खा लिया, गुटखा गोवा खा लिया, और नाइट में थूकते रहेंगे। तंबाकू खाते थूकते, गुटखा खाएंगे, गोवा खाएंगे, थूकते रहेंगे, तो आपकी जो थूक से में जो पानी की लेवल है वो भी घट जाती है। 10% पानी की लेवल आपकी मात्रा कम हो जाती है। अगर आपने थूक से ही पानी की लेवल कम करनी दी तो भी आपको उसका इफेक्ट हो सकता है, यानी कि थूकी से आपके 10% पानी की लेवल आपकी बॉडी की कम हो जाती है। तो आपको पानी पहले ही ज्यादा पीने के लिए जरूरी है। तो अगर ऐसे ही तंबाकू या तो गुटखा गोवा आप नाइट में खाओगे तो उससे आपकी बॉडी की जो पानी की लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगी और तुरंत आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए वो अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, और ये तंबाकू गोवा गुटखा आदि कुछ भी नहीं खाना है। तो दोस्तों पहले क्या करना है, जब भी आप नाइट में घर के आएंगे तो पहले आपको क्या करना है, अभी सॉल्यूशंस में बताने जा रहा हूँ। जब भी आप नाइट से आओगे तो दोस्तों पहले आप क्या करते हैं, नाइट से कभी कभी ड्यूटी करके आते हैं, तो जब भी आपके अगर स्क्वाड में ड्यूटी हो या तो अदरवाइज आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, अगर आपकी दोस्तों ड्यूटी 6 बजे से 3 बजे है या 8 बजे से 5 बजे है, ऐसा अगर आपका शिफ्ट है, तो पहले आपको ये एक रूल फॉलो करना है दोस्तों, कि जब भी आप नाइट शिफ्ट की ड्यूटी आएंगे तो सूरज उगने से पहले आपको सो जाना है। यानी कि क्या होता है, अगर सूरज उगने से क्यों मैं बोलता हूं, अगर देखो आप सुबह सुबह जगते हो, सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ती है, तो सूरज की जो रोशनी के कारण आपके बॉडी में एक उत्साह संचार आ जाता है, तो आपकी जो भी थकान है थोड़ी कम जाती है। लेकिन आपको जो नाइट ड्यूटी करके स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस के कारण जल्दी नींद आने वाली है। अगर आप सूरज उगने के बाद नींद लेने चाहोगे तो क्या होगा, जो सूरज की किरणें आपके बॉडी के ऊपर पड़ेंगी तो आपका स्ट्रेस थकाव थोड़ा कम हो जाएगा और आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। लेकिन अगर सूरज उगने से पहले आप सोने की कोशिश करेंगे, सो जाएंगे, तो आपको जल्दी नींद आएगी। उसके बाद में क्या करना है, जब भी आप सोने की कोशिश करोगे तो दोस्तों पहले आपको एक चीज यानी कि सोशल मीडिया से दूर रहना है। यानी कि अभी तो देखो दुनिया में क्या है, खाना कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल जरूरी हो गए। तो मोबाइल के बिना आदमी खाना खाते टाइम भी मोबाइल लेगा, चलते टाइम मोबाइल का, सोते टाइम भी पहले मोबाइल हाथ में लेगा। अगर मोबाइल पे आप सोशल मीडिया पे रहोगे, इसका व्हाट्सअप देखेंगे, वो फेसबुक पे जाएंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, तो अगर आप मानो नाइट शिफ्ट करके आए और मोबाइल पे सोशल मीडिया पे बैठ गए, तो क्या होता है, आपकी नींद हो आई हुई ट्रेस है वो कम हो जाता है और आपकी नींद चली जाती है। आपको अगर मल्टीमीडिया पे या सोशल मीडिया पे अगर आते हो तो टीवी देखते रहना, इसके कारण आपकी नींद उड़ जाती है, आया हुआ आपकी नींद दूर हो जाती है और आपको जल्दी वापस नींद नहीं आती। तो मोबाइल, टीवी, ऐसे सोशल मीडिया से क्या करना है, दूर रहना है। नाइट शिफ्ट करके आए तो आपको इस अवॉइड करना है, उससे दूर रहना है। उसके बाद में आप क्या करते हैं, सुबह सुबह नाइट शिफ्ट करके आते हो तो कुछ खाने के लिए नहीं होता, तो आप बाहर से ही कुछ क्या करते हो, फास्ट फूड ईटिंग करेंगे। यानी कि कुछ भी फास्ट फूड यानी कि ईटिंग करने में फ्राइड, स्पाइसी, प्रोसेस्ड फूड्स आप खा लेंगे। तो जल्दी जल्दी में ऐसा खाना नहीं खाना है, आपको उसका अवॉइड करना है, स्टॉप कर देना है। ऐसे ईटिंग फ्राइड, स्पाइसी, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाना है, उसके कारण आपके बॉडी में विटामिन नहीं मिलेंगे तो दोस्तों थकाव आ जाएगा और आपको क्या महसूस होगा, थकान महसूस होगी। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है ऐसी चीजें खाना। उसके कारण आपको पूरी आपकी जो विटामिन है वो नहीं मिलेगी और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा एसिडिटी होगी, तो उसको भी अवॉइड करना है। और क्या करना है, अवॉइड करना है शुगर फूड्स एंड ऑफ द डे। अगर आपका एंड ऑफ द यानी कि नाइट शिफ्ट करके आ गए तो आपको शुगरी फूड्स होते हैं वो भी अवॉइड करना है। उसके बाद में आपके डाइजेस्ट में क्या करना है दोस्तों,
तो इंक्लूडिंग करना है जो डाइट होता है उसमें बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का बैलेंस करके आपको डाइट लेना है। उसके बाद में आप जो भी नाइट शिफ्ट लेते रहेंगे तो दोस्तों क्या होता है, हर एक शिफ्ट में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक मिलता है। तो ब्रेक में कारण उसमें क्या करना है, नैप ड्यूरिंग ब्रेक, यानी कि ड्यूरिंग जो ब्रेक होता है उसमें थोड़ी झपकी लेने रहने हैं कि अपन 10 मिनट का आपको ब्रेक है तो 5-10 मिनट आप आंखें बंद करके थोड़ी झपकी लेना है। उतना ही आपके आंखों को क्या होता है, आराम मिलता है और आपकी बॉडी को भी स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। तो नैप ड्यूरिंग ब्रेक के कारण नैप यानी कि नींद की झपकी लेना जरूरी है। आपका जो स्लीप का जो ये सेटअप यानी कि शेड्यूल बनाना है उसका, नाइट शिफ्ट करके आए तो कब खाना खाने का, कब ब्रेकफास्ट करने का, कितना नींद लेने का। कम से कम आपको 6 या 7-8 घंटे की नींद डे शिफ्ट में, अगर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे तो भी लेना जरूरी है, यानी कि पूरी नींद हो सकती है उसके बाद आपकी। तो और जो ट्रेस है दूसरा अलग काम का वगैरह, अदर फैमिली प्रॉब्लम्स का, वो ट्रेस लिमिटेड है, यानी कि उसको ट्रेस को नहीं मिला है। अगर आप ट्रेस लोगे तो ट्रेस की वजह से भी आपको नींद नहीं आ सकेगी। यानी कि उसके बाद में आपको क्या करना है, सुबह सुबह जब भी आएंगे तो आप नींद लेने के वक्त आप डार्क रूम का यूज करना है। यानी कि डार्क रूम यानी कि जहां पे सूर्य की किरण ज्यादा नहीं आ सकेगी उधर। हम नाइट में देखो दोस्तों, सिंपल यह है, नाइट में हम क्या करते हैं, पूरा डार्क रूम होता है, उसके कारण हमको नींद आती है और उसमें मेलेटोनिन की भी जनरेट होता है, अच्छी नींद लगती है, स्ट्रेस कम हो जाता है हमारी। तो उसी तरह से हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, डार्क रूम का यूज करना है। सुबह नाइट शिफ्ट करके आने के बाद सोने का, जो भी खिड़की दरवाजे बंद करने हैं, उसके दो कर्टन है वो डाउन करने हैं, और जो भी कोई है तो हमको उस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसी रूम में आपको सोना है, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद में सुबह है तो क्या होता है दोस्तों, सुबह है नाइट शिफ्ट करके तो हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं आज दोस्तों के पास जाएंगे, उधर कुछ काम है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो आपका पूरा जो भी स्ट्रेस होता है ना, पूरा नाइट में आया हुआ, अगर आप घूमने फिरने लगोगे तो स्ट्रेस कम हो जाता है और आपकी नींद है वो भी कम हो जाती है, खाने का प्रॉब्लम होता है। आप अगर आपका ड्यूटी शिफ्ट टाइम शाम को 6 बजे है, अगर आप जल्दी जाना है तो आपको अगर दोस्तों के इधर गए 2-4 घंटे उधर ही जाने दिया तो आपका पूरा नींद नहीं होता, खाने का भी प्रॉब्लम हो जाता है और आपको थकान या क्या होता है, वीकनेस महसूस होता है। तो ये चीजें नहीं करने का है, अवॉइड करने का है। कभी कभार गए तो भी कैसे प्लान करने का है कि जिस दूसरे दिन आपको छुट्टी रहेगी, वीक ऑफ रहेगा या तो छुट्टी रहेगी वीक में से 1-2 बार, तो उसके पहले प्लान करने का है उसका। तो अगले दिन आप दोस्त के पास गए तो पूरा उसका जो स्ट्रेस है, उस दूसरे दिन आप पूरी छुट्टी है तो पूरा नींद का स्वाद लेना है आपको। जब बजर बीजर हर रोज का बंद करके, जब तक नींद आपकी पूरी नहीं, ऑटोमेटिकली आंखें खुलती नहीं, तब तक आपको पूरी नींद लेनी है। यानी कि आपका जो भी छुट्टी रहता है उस दिन पूरा नींद का फायदा लेना है कि पूरी नींद करनी ही करनी है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद में क्या करना है, तो आपको जैसे भी, और क्या होता है दोस्तों, किरणन से मिलने वाला विटामिन से वो नहीं मिलता, तो उसके कारण आप में थकाव आता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, तो ये भी होता है। तो सूरज का किरण नहीं मिलती, उसके कारण ये भी प्रॉब्लम है कि बॉडी के ऊपर आता है। उसके कारण सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। यानी कि एक्सरसाइज आपकी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ड्यूटी करके आए और तुरंत उस टाइम नहीं एक्सरसाइज करना है। क्योंकि देखो दोस्तों, आप पूरी नाइट में थकान काम करके आपके बॉडी को पूरा ट्रेस होता है, तो उसी ट्रेस में अगर ज्यादा ट्रेस दोगे, यानी कि आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी ट्रेस में और ज्यादा ट्रेस दोगे तो ये ठीक नहीं है आपकी बॉडी को। तो उसके दौरान आपको आते हैं तो क्या होता है, आपको जो भी बॉडी का लेवल है वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कम हो जाते हैं, तो आपको वीकनेस भी आता है। और वीकनेस में क्या करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, खाली पेट नहीं करना। तो आपको पूरी नींद लेनी है और इवनिंग के टाइम, यानी कि आपकी पूरी नींद हो गई तो इवनिंग के नाइट टाइम आपको डेली की डेली एक्सरसाइज करते रहना है और खाली पेट नहीं करना है। क्यों, तो थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट्स के जो आइटम्स है वो खा लेनी चाहिए, तो बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाएगी और उसके बाद में आपको एक्सरसाइज करते रहना है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन है उसके ऊपर का। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन डाइट, यानी कि डाइट करते रहना है, डॉक्टर का कंसर्न लेके आपको डाइट बना के रखना है। और जो भी डाइट में यानी कि प्रोटीन्स ज्यादातर आपकी बॉडी को लगते हैं, तो प्रोटीन्स प्रोटीन्स जैसी चीजें लेनी रहनी है, यानी कि लेते रहने हैं।
तो आपकी बॉडी को डाइट डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको लेना है, डाइट करना है। देखो आयुर्वेद में क्या बताया है दोस्तों कि सुबह का खाना पूरा यानी कि राजा जैसे खाना है। आपको प्रोटीन अगर 100% लेनी है दिन में, तो सुबह आपको 40% प्रोटीन का फूड खाना है, यानी कि प्रोटीन 40% आपको कवर करनी है। तो उसके बाद में क्या करना, यानी कि 40 नहीं 60% भी आपने कवर किया तो भी चलेगा। क्योंकि क्या बोलते हैं, सुबह का खाना राजा की तरह, यानी कि बहुत ज्यादा खाना है आपको सुबह के टाइम। दोपहर के टाइम मीडियम, जो भी मिडिल लेवल का आदमी होता है उसी तरह खाना खाना है, यानी कि 30%, यानी कि बाकी बचे हो अगर 60 गया तो 30% या तो 25% आपको प्रोटीन्स लेना है। उसके बाद में नाइट का खाना वो भिखारी की तरह, यानी कि भिखारी की तरह, भिखारी को कैसे कभी थोड़ा बहुत मिलता है उतना ही खाता है, उसी तरह आपको नाइट का खाना खाना है। तो उससे क्या होता है, प्रोटीन्स भी उतनी ही कम, यानी कि 15-20% तक प्रोटीन्स खाना है आपको। तो ये सब डाइट का भी आपको ख्याल रखना है और ये करते रहना है। तो क्या ये सॉल्यूशंस हुए। उसके बाद में अवॉइड करने में मैंने बताया आपको तंबाकू अवॉइड करना है, गुटखा, गोवा और चाह कॉफी भी नाइट में अवॉइड करनी है, ये नहीं लेना है। तो देखा हमने दोस्तों कि नाइट शिफ्ट का तो प्रॉब्लम हर एक को आता है, लेकिन नाइट का प्रॉब्लम है इसलिए नाइट ड्यूटी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हर एक प्रॉब्लम के बाद मैंने बताया सोल्यूशन होता है। तो नाइट शिफ्ट करनी है तो आपको ये प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर यह अगर आप फॉलो करेंगे रूल्स रेगुलेशंस तो आपको ये प्रॉब्लम ज्यादातर परेशान नहीं करेंगे और आप ठीक तरह से आपका जॉब कर पाएंगे और कंटिन्यूसली आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो दोस्तों नाइट शिफ्ट में आने वाले प्रॉब्लम देखे हमने, उसके ऊपर सोल्यूशन भी देखे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अपनी मेरा वीडियो देखा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक